नमस्कार। तो ओंकारेश्वर जाने का प्लान बन रहा है। बहुत बढ़िया। ये जगह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और अगर प्लान बन रहा है तो ये पूरी जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। चलिए मिलकर ओंकारेश्वर की एक पूरी डे बाय डे स्पिरिचुअल जर्नी को समझते हैं। देखिए, जब भी हम किसी पवित्र जगह जाने का सोचते हैं तो मन में कई सवाल आते हैं, है ना? जैसे कि कैसे पहुंचें, कहाँ रुकें, क्या-क्या देखें, ताकि ट्रिप का बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके। तो बस सारी चिंताएं छोड़ दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आपकी पूरी यात्रा का एक क्लियर कट डिटेल्ड प्लान मिलने वाला है। एक ऐसा प्लान जो यकीनन इस सफर को हमेशा के लिए यादगार बना देगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं डे 1 से। आज का दिन है ओंकारेश्वर पहुंचने का और भगवान के पहले आशीर्वाद लेने का। यहीं से हमारी इस स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत होगी। अच्छा, अब सबसे पहला सवाल, ओंकारेश्वर पहुंचे कैसे? तो देखिए, ये काफी आसान है। आप इंदौर या खंडवा दोनों में से कहीं से भी आ सकते हैं। इंदौर से दूरी करीब 85 किलोमीटर है और खंडवा से लगभग 70 किलोमीटर। दोनों ही जगहों से आपको 2.5 घंटे के आसपास का समय लग जाएगा। हाँ, एक सलाह जरूर है, सुबह थोड़ा जल्दी निकलिएगा ताकि दिन का पूरा इस्तेमाल हो सके। चलिए, आप ओंकारेश्वर पहुंच गए। अब सबसे पहले होटल में चेक इन करके थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ हर तरह के बजट के लिए ऑप्शंस हैं। अगर बजट थोड़ा टाइट है तो होटल गोपाल मिडवे एक अच्छा ऑप्शन है। मिड रेंज में नर्मदा हिल रिजॉर्ट देख सकते हैं और अगर एकदम प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहिए तो फिर होटल ओंकारेश्वर पैलेस है ही। अब बात करते हैं मुख्य मंदिर की। सच कहूँ तो मंदिर की लोकेशन ही अपने आप में अद्भुत है। सोचिए, नर्मदा नदी के बीचों बीच ओम के आकार का एक टापू और उस पर ये ज्योतिर्लिंग वाकई बहुत खास है। यहाँ पहुँचने के लिए एक छोटी सी नाव की सवारी करनी पड़ती है। दर्शन का समय सुबह 5 बजे से रात 9:30 बजे तक है, लेकिन मेरी मानिए तो सुबह और शाम की आरती उसे तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। हाँ, एक बहुत जरूरी बात ये ध्यान में जरूर रखिएगा कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन तब तक अधूरे माने जाते हैं जब तक आप नदी के दूसरे किनारे पर बने ममलेश्वर मंदिर के दर्शन नहीं कर लेते। ऐसी मान्यता है कि ये दोनों मंदिर मिलकर ही एक ज्योतिर्लिंग को पूरा करते हैं, तो इसे बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जाहिर है, दिन भर घूमने फिरने और दर्शन के बाद भूख तो लगेगी ही, तो खाने के लिए घाट के पास ही अन्नपूर्णा या शिव भोजनालय जैसे कई अच्छे ऑप्शंस हैं। यहाँ आपको सिंपल, सात्विक और बड़ा स्वादिष्ट खाना मिल जाएगा। और रात के खाने के लिए आप गीता भवन भोजनालय की थाली ट्राई कर सकते हैं। काफी अच्छा ऑप्शन है। चलिए, अब आता है हमारा दूसरा दिन। ये दिन है स्पिरिचुअलिटी में और गहरे उतरने का, यहाँ की पवित्रता को महसूस करने का। दूसरे दिन की शुरुआत कीजिए सूर्योदय से भी पहले, सुबह 5:30 बजे नर्मदा घाट पर होने वाली दिव्य आरती के साथ। जरा सोचिए, नदी का किनारा, मंत्रों की गूंज, दियों की रोशनी, ये एक इतना शांत और पॉजिटिव एक्सपीरियंस होता है ना कि बस महसूस ही किया जा सकता है। सुबह की आरती के बाद अब बारी है नर्मदा परिक्रमा की। ये करीब 7 किलोमीटर का एक पवित्र पैदल रास्ता है। इसे पूरा करने में लगभग 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक वॉक नहीं है, ये आपको प्रकृति और आध्यात्मिकता से सीधे जोड़ देती है। इस परिक्रमा के रास्ते में आपको कई खास जगहें देखने को मिलेंगी। शुरुआत होगी गौमुख घाट से, फिर आप देखेंगे सिद्धनाथ मंदिर, जिसकी वास्तुकला बहुत ही प्राचीन और खूबसूरत है। इसके बाद ऐतिहासिक अहिल्याबाई घाट और केदारेश्वर मंदिर जैसे पवित्र स्थलों से भी गुजरेंगे। जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ चलना नहीं है, ये एक तरह से इतिहास और अध्यात्म में डूब जाना है। और अगर कोई और भी गहरा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस चाहता है तो उनके लिए रुद्राभिषेक पूजा का भी विकल्प है। इसे आप मंदिर ट्रस्ट के ऑफिस से बुक करवा सकते हैं। पूजा के हिसाब से इसका खर्च 500 से 1500 रुपए के बीच आ सकता है। अब इस दूसरे दिन को खत्म करने का सबसे खूबसूरत तरीका क्या है? नर्मदा घाट पर बैठकर एक प्यारा सा सूर्यास्त देखना और फिर शाम की आरती में शामिल होना। सच में ये शांति और भक्ति से भरा एक परफेक्ट एंड होगा जो मन को एक अलग ही सुकून देगा। और इसी के साथ हम आ गए हैं अपनी यात्रा के आखिरी दिन, डे 3 पर। ये दिन है विदाई लेने का और यहाँ की कुछ खूबसूरत यादें अपने साथ घर ले जाने का। तो सुबह सुबह मंदिर में एक आखिरी बार दर्शन कर लीजिए और हाँ, जाने से पहले लोकल मार्केट से कुछ यादगार सूवेनियर्स लेना तो बनता है। यहाँ नर्मदा नदी से निकले पत्थर के शिवलिंग और असली रुद्राक्ष की मालाएं बहुत मशहूर हैं।
ये आपकी यात्रा की एक बहुत ही प्यारी निशानी रहेंगी। अच्छा, यात्रा तो पूरी हो गई, लेकिन जाने से पहले कुछ जरूरी बातें, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जान लेते हैं जो आपके सफर को और भी आसान और प्रॉब्लम फ्री बना देंगे। सबसे पहले, जाने का सही समय क्या है? तो देखिए, ओंकारेश्वर जाने का बेस्ट टाइम है अक्टूबर से मार्च के बीच। इस दौरान मौसम बहुत सुहाना रहता है। मॉनसून में यानी जुलाई से सितंबर के बीच जाने से बचना चाहिए, क्योंकि तब नर्मदा नदी का जल स्तर काफी बढ़ जाता है और वो थोड़ा खतरनाक हो सकता है। निकलने से पहले ये चीजें चेक कर लेना बहुत जरूरी है। एक वैलिड आईडी कार्ड जैसे आधार या पैन कार्ड, होटल बुकिंग का कंफर्मेशन, और अगर खुद ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी। हाँ, और एक बात, अपने पास कुछ कैश जरूर रखिएगा। पूजा पाठ और लोकल दुकानों पर कभी-कभी ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा नहीं मिलती। देखिए, किसी भी पवित्र स्थान पर कुछ बातों का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी होती है। मंदिर में जाने से पहले स्नान करना एक अच्छी प्रथा है, लेकिन सेफ्टी के लिए नदी के ज्यादा गहरे पानी में मत जाइएगा। लोकल दुकानदारों से खरीदारी करके उन्हें सपोर्ट करें। और हाँ, एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हुए प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। और सबसे जरूरी, मंदिर के अंदर शांति बनाए रखें। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि ओंकारेश्वर हर उम्र के लोगों के लिए एक बहुत ही एक्सेसिबल तीर्थस्थल है। अगर घर में कोई बुजुर्ग हैं या किसी को चलने में दिक्कत है, तो उनके लिए नाव और पालकी जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। तो मतलब हर कोई इस दिव्य स्थान का अनुभव आराम से कर सकता है। तो ये थी ओंकारेश्वर की एक पूरी 3 दिन की प्लानिंग। देखिए, ये यात्रा सिर्फ घूमना फिरना नहीं है, ये शांति, भक्ति और खुद को जानने का एक मौका है। तो अब सवाल बस एक है, क्या आप इस आध्यात्मिक अनुभव के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो बस अपनी यात्रा की योजना बनाइए और भगवान शिव का आशीर्वाद पाइए। अधिक जानकारी और अमेजिंग टूर पैकेज के लिए विजिट करें www.jullutrip.com। कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 888-170-5500 पर